सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच मनुष्याणां तु राजन्यः क्षत्रियो मध्यमो गुणः कुञ्जरो वाहनानां च सिंहश्चारण्यवासिनः अविपशूनां सर्वेषां महेस्तुम्बिलवासिनां गवां गोवृषभश्चैव स्त्रीणां पुरुष एव च। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, मनुष्यों का राजा तो रजोगुण से युक्त क्षत्रिय है, सवारियों में हाथी, वनवासियों में सिंह, समस्त पशुओं में भेड़ और बिल में रहने वालों में सर्प, गौओं में बैल एवं स्त्रियों में पुरुष प्रधान है। न्याग्रोधो जम्बुवृक्षश्च पिप्पलः सालमल्लिस्ता तथा सिंहपामेश शृंगश्च तथा कीचकवेणवः एते द्रुमाणां राजानो लोके यस्मिन् नात्र संशयः। बरगद, जामुन, पीपल, सेमल, शीशम, मेष श्रृंग, मेड़ा सिंगी और पोले बांस, ये इस लोक में वृक्षों के राजा हैं, इसमें संदेह नहीं। हिमवान पारियात्राश्च सह्यो विंदस्त्रकूटवान श्वेतो नीलश्च भासश्च कोष्ठवांश्चैव पर्वत गुरुस्कन्धो महेन्द्राश्च माल्यवान पर्वतस्तथा एते पर्वत राजानो गणानां मर्तस्तथा सूर्यो ग्रहणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमः यमा पितॄणामधिपा सरतामथ सागर। हिमवान, पर्यात्र, सही, विंध्य, त्रिकूट, श्वेत, नील, भास, कोष्ठवान पर्वत, गुरुस्कंध, महेंद्र और माल्यवान, ये सब पर्वत पर्वतों के अधिपति हैं। गुणों के मरुदगण, ग्रहों के सूर्य और नक्षत्रों के चंद्रमा अधिपति। अम्बसाम वरुणो राजा मरुतामिन्द्रयुज्यते अर्को अधिपतिरुष्णानां ज्योतिषामिन्दुरुच्यते अग्निर्भूतपतिर्नित्यं ब्राह्मणानां बृहस्पतिः औषधीनां पति सोमो विष्णुर्बलवताम्बरः तुष्टादिराजो रूपाणां पशूनामीश्वरा शिवा। यमराज पितरों के और समुद्र सरिताओं के स्वामी हैं। वरुण जल के और इंद्र मरुदगणों के स्वामी कहे जाते हैं। उष्ण प्रभा के अधिपति सूर्य हैं और ताराओं के स्वामी चंद्रमा कहे गए हैं। भूतों के नित्य अधीश्वर अग्निदेव हैं तथा ब्राह्मणों के स्वामी बृहस्पति हैं। औषधियों के स्वामी सोम है तथा बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु हैं। रूपों के अधिपति सूर्य और पशुओं के ईश्वर भगवान शिव हैं। दीक्षितानाम तथा यज्ञो दैवानाम मघवा तथा दिशामुदीचे विप्राणां सोमो राजा प्रतापवान् कुबेरा सर्वरत्नानां देवतानां पुरंदरा एषा भूताधिपा सर्ग प्रजानां च प्रजापति। दीक्षा ग्रहण करने वालों के यज्ञ और देवताओं के इंद्र अधिपति हैं। दिशाओं की स्वामिनी उत्तर दिशा है और ब्राह्मणों के राजा प्रतापी सोम है। सब प्रकार के रत्नों के स्वामी कुबेर, देवताओं के स्वामी इंद्र और प्रजाओं के स्वामी प्रजापति हैं। ये भूतों के अधिपतियों का सर्ग है। सर्वेषामेव भूतानां अहम ब्रह्ममयो महान्
भूतं परतरं मत्तो विष्णुर्वापि न विद्यते। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का महान अधीश्वर और ब्रह्ममय हूँ। मुझसे अथवा विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। राजाधिराजः सर्वेषां विष्णुर्ब्रह्ममयो महान् ईश्वरत्वं विजानीध्वं कर्तारमकृतं हरिम्। ब्रह्ममय महाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं, उन्हीं को ईश्वर समझना चाहिए। वे श्री हरि सबके करता है, किंतु उनका कोई करता नहीं है। नर किन्नर यक्षाणाम गंधर्वो रगस्रक्षसाम देव 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 दानव नागानाम सर्वेशामीश्वरो ही स। वे विष्णु ही मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर। भगदेवानुयातानां सर्वसाम वामलोचना माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पार्वती स। उमां देवीं विजानीध्वं नारीणामुत्तमां शुभं रतीनां वसुमत्यस्तु स्त्रीणाम अप्सरसः तथा। कामी पुरुष जिनके पीछे पीछे फिरते हैं उन सब में सुंदर नेत्रों वाली स्त्री प्रधान है। एवं जो माहेश्वरी महादेवी पार्वती नाम से कही जाती हैं, उन मंगलमय उमा देवी को स्त्रियों में सर्वोत्तम जानो तथा रमण करने योग्य स्त्रियों में स्वर्ण विभूषित अप्सराएं प्रधान है। धर्म कामाश्च राजानो ब्राह्मणा धर्म सेतवः तस्माद् राजा द्विजातीनां प्रयतेत स्मरक्षणे। राजा धर्म पालन के इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्म के सेतु हैं। अतः राजा को चाहिए कि सदा ब्राह्मणों की रक्षा का प्रयत्न करे। राज्याम ही विषयेषा मवसीदन्ति साधवा हीनास्ते स्वगुणैर सर्वै प्रेत्योन्मार्गगामिन। जिन राजाओं के राज्य में श्रेष्ठ पुरुषों को कष्ट होता है वे अपने समस्त राजोचित गुणों से हीन हो जाते हैं और मरने के बाद नीचे गति को प्राप्त होते हैं। राज्यामहि विषयेषां साधवा परिरक्षितः एते तस्मिन् लोके प्रमोदन्ते सुखम प्रेत्य च भुञ्जते प्राप्नुवन्ते महात्मान इति वित्त द्विजऋषभः। हे द्विजवरों, जिनके राज्य में श्रेष्ठ पुरुषों की सब प्रकार से रक्षा की जाती है वे महामना नरेश इस लोक में आनंद के भागी होते हैं और परलोक में अच्छे सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा समय अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि नियतम धर्म लक्षणम अहिंसा परमो धर्मो हिंसा चा धर्म लक्षण प्रकाश लक्षणा देवा मनुष्या कर्म लक्षणा शब्द लक्षणमाकाशम वायस्तु स्पर्श लक्षण ज्योतिषाम लक्षणम रूप मापस्य रस लक्षण। अब मैं सबके नीत धर्म के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण है। प्रकाश देवताओं का और यज्ञ आदि कर्म मनुष्यों का लक्षण है। शब्द आकाश का, वायु स्पर्श का, रूप तेज का और रस जल का लक्षण है। धारिणी सर्वभूतानां पृथ्वी गंध लक्षणा स्वर व्यंजनम संस्कारा भारती शब्द लक्षण। गंध संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी का लक्षण है तथा स्वर व्यंजन के शुद्धि से युक्त वाणी का लक्षण शब्द है। मनसो लक्षणम चिंता चिंतोक्तः बुद्धि लक्षण मनसा चिंतता नरथान बुद्धया चेह व्यवस्थिते बुद्धिर्हि व्यवसायेन लक्ष्यते नात्र संशय। चिंतन मन का और निश्चय बुद्धि का लक्षण है, क्योंकि मनुष्य इस जगत में मन के द्वारा चिंतन की हुई वस्तुओं का बुद्धि से ही निश्चय करते हैं और निश्चय के द्वारा ही बुद्धि जानने में आती है, इसमें संदेह नहीं है।
लक्षणं मनसो ध्यानः मव्यक्तं साधु लक्षणं प्रवृत्तिः लक्षणो योगो ज्ञानं संन्यास लक्षणं तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान। मन का लक्षण ध्यान है और श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण बाहर से व्यक्त नहीं होता, वो स्वयं वेद्य हुआ करता है। योग का लक्षण प्रवृत्ति और संन्यास का लक्षण ज्ञान है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो ज्ञान का आश्रय लेकर या संन्यास ग्रहण करे। संन्यासी ज्ञान संयुक्ता प्राप्नोति परमां गतिम अतीतो द्वंद्वमभ्येति तमो मृत्यु जरातिग। ज्ञान युक्त सन्यासी मौत और बुढ़ापा को लांघकर सब प्रकार के द्वंद्वों से परे हो अज्ञान अंधकार के पार पहुंचकर परम गति को प्राप्त होता है। धर्म लक्षण संयुक्त मुक्तम वो विधिमन मया गुणानाम ग्रहणम सम्यग बच्छामहमतः परम। हे महर्षियों, ये मैंने तुम लोगों से लक्षणों सहित धर्म का विधिवत वर्णन किया है। अब ये बतला रहा हूं कि किस गुण को किस इंद्रिय से ठीक ठीक ग्रहण किया जाता है। पार्थिवो यस्तु गंधो वै घ्राणेन ही गृह्यते घ्राणस्थश्च तथा वायुर्गंध ज्ञाने विधीयते। पृथ्वी का जो गंध नामक गुण है उसका नासिका के द्वारा ग्रहण होता है और नासिका में स्थित वायु उसका अनुभव कराने में सहायक होती है। अपाम धातु रसो नित्यम जीवया सतो गृह्यते जीभ्यस्तश्च तथा सोमो रस ज्ञाने विधीयते। जल का स्वाभाविक गुण रस है, जिसको जिव्या के द्वारा ग्रहण किया जाता है और जिव्या में स्थित चंद्रमा उस रस के आस्वादन में सहायक होता है। ज्योतिश्च गुणो रूपम चक्षुषा तच्च गृह्यते चक्षुस्तस्य सदादित्यो रूप ज्ञानम विधीयते। तेज का गुण रूप है और वह नेत्र में स्थित सूर्य देवता की सहायता से नेत्र के द्वारा सदा देखा जाता है। वायव्यस्तु सदा स्पर्शा त्वचा प्रज्ञायते त्वकस्थश्चैव सदा वायु स्पर्शेन स विधीयते। वायु का स्वाभाविक गुण स्पर्श है, जिसका त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है और त्वचा में स्थित वायु देव उसे स्पर्श का अनुभव कराने में सहायक होता है। आकाशस्य गुणो हयेश श्रोतेण च गृह्यते श्रोतस्ताश्च दिशा सर्वा शब्द ज्ञानेन प्रकीर्तिता। आकाश के गुण शब्द का कानों के द्वारा ग्रहण होता है और कान में स्थित संपूर्ण दिशाएं शब्द के श्रवण में सहायक बताई गई हैं। मनसस्य गुणश्चिंता प्रज्ञाया स तु गृह्यते हृदयस्थश्चेतनो धातुर्मनोज्ञाने विधीयते। मन का गुण चिंतन है, जिसका बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है और हृदय में स्थित चेतन आत्मा मन के चिंतन कार्य में सहायता देता है। बुद्धि हृदय वसायेन ज्ञानेन च महास्तथा निश्चित ग्रहणाद व्यक्त मव्यक्तम नात्र संशय। निश्चय के द्वारा बुद्धि का और ज्ञान के द्वारा महतत्व का ग्रहण होता है। इनके कार्यों से ही इनकी सत्ता का निश्चय होता है और इसी से इन्हें व्यक्त माना जाता है, किंतु वास्तव में तो अतीन्द्रिय होने के कारण यह बुद्धि और अव्यक्त पर ही है, इसमें संशय नहीं। अलिंग ग्रहणो नित्य क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मक तस्मादलिंग क्षेत्रज्ञ केवलम ज्ञान लक्षण अव्यक्तम क्षेत्रमुपदिष्ट गुणानाम प्रभवप्येयम सदा पश्यामहं लीनो विजानाम स्फुटाम च। नित्य क्षेत्रज्ञ आत्मा का कोई व्यापक लिंग नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश निर्गुण है। अतः क्षेत्रज्ञ के अलिंग किसी विशेष लक्षण से रहित है, केवल ज्ञान ही उसका लक्षण है, बस। गुणों की उत्पत्ति और लय के कारणभूत अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं। मैं इसमें संलग्न होकर सदा उसे जानता हूँ और उसे सुनता भी।
पुरुषस्तद्विजानीते तस्मात् क्षेत्रज्ञ उच्यते। गुणवृत्तं तथा वृत्तं क्षेत्रज्ञ परिपश्यति। आदिमध्यान्तवसानान्तं सृज्यमानं चातनं न गुणा विदुरात्मानं सृज्यमाना पुनः पुनः। आत्मा क्षेत्र को जानता है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ आदि मध्य और अंत से युक्त समस्त उत्पत्तिशील अचेतन गुणों से के कार्य को और उनकी क्रियाओं को भली बात जानता है, किंतु बार बार उत्पन्न होने वाले गुण आत्मा को नहीं जान पाते। न सत्यम विन्द्यते कश्चित् क्षेत्रज्ञस्त्वेव विन्दति। गुणानां गुणभूतानां यत् परम परमं महत्। जो गुणों और कार्यों से अत्यंत परे है, उस परम महान सत्य स्वरूप क्षेत्रज्ञ को कोई नहीं जानता, परंतु सबको जानता है। तस्माद् गुणाश्च सत्वं च परित्यज्येह धर्मवित्। क्षीण दोषो गुणातीता क्षेत्रज्ञं प्रविशत्यथ। अतः इस लोक में जिनके दोषों का क्षय हो गया है, तो गुणातीत धर्मज्ञ पुरुष सत्य बुद्धि और गुणों का परित्याग करके क्षेत्रज्ञ के शुद्ध स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाता। निर्द्वंदो निर्नमस्कारो निस्वाकार एव च अचलश्चानिकेतश्च क्षेत्रज्ञ सा परो विभु। क्षेत्रज्ञ के सुख दुखादि द्वंद्वों से रहे, किसी को नमस्कार न करने वाला और स्वाहाकार रूप यज्ञादि कर्म न करने वाला अचल और निकेत है, वही महान विभु है। ये श्री महाभारते आश्वमेध के पर्वण गुरु शिष्य संवादे 8वां अध्याय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।